एक 11 महीने का बच्चा होता है जो कि एक किडनैपर उसको किडनैप कर लेता है, जिसको बोलते हैं अपहरण, अपहरण भी बोलते हैं उसको। उसका अपहरण कर लेता है, लेकिन वो तो नहीं तो उसके घर वालों को धमकी देता है और नहीं पैसे मांगता है। और पुलिस वालों के पास में वे रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस भी उसको ढूंढती है, लेकिन वो कभी हरिद्वार चला जाता है, कभी ऋषिकेश चला जाता है, तो कभी अलीगढ़ चला जाता है। वे कभी कहीं इस तरह रहता है। लेकिन वो सोचता है क्योंकि कहीं उसे पुलिस वाले पहचान ना ले, इसलिए वो एक साधु का वेश धारण कर लेता है और उस बच्चे को लेकर अपने साथ साथ रहता है। लेकिन जब वो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, सबसे हैरान की बात तो यह है क्योंकि जो भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जब उस बच्चे को उस साधु से मतलब उस इंसान से, किडनैपर से लिया जा रहा था, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। जो भी जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो उसको पापा पापा बुला रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, राजस्थान की, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी में हम आपको एक सच्ची घटना के आधार पर, इस इंसान का नाम तनुजा होता है, जो कि इसकी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही होती है। इसकी पत्नी होती है, इसके एक 17 साल का बेटा होता है। जो इसके पिता है वे पुलिस कर्मी होते हैं, लेकिन जो इसकी जो भी, ये एक हेड कांस्टेबल होता है पुलिस में। और दोस्तों, जो इसकी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इसका झगड़ा अपनी पत्नी से हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि इसकी पत्नी इसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद में इससे मुआवजा मांगती है कि मेरे खर्चा पानी का और मेरे बेटे का यह सब दो। लेकिन इसकी ज़िंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है, मतलब एकदम इसे ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन से अचानक से इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम होता है दोस्तों पूनम, जो कि इसकी बुआ की लड़की होती है। इसकी बुआ की लड़की होती है दोस्तों। और जो ये होता है लड़का तनुजा, इसका नाम, इस जो यो इसके मामा का लड़का होता है। इनका रिश्ता इस कदर होता है दोनों को, यह वहाँ पर जाकर रहने लगा था और यह पूनम से प्यार करने लगता है। पूनम भी इससे प्यार करने लगती है। इस कदर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है क्योंकि ये किससे कुछ कह तो नहीं सकते थे कि हमारी शादी करा दीजिए, लेकिन हाँ, क्योंकि इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा बैठता था। एक दिन ऐसा होता है कि इनके घर वालों को पता चल जाता है। जैसे ही पूनम के घर वालों को पता चलता है, उसी तरह से एकदम उसके घर वाले जो होते हैं तनुजा को कह देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर कभी आने की कोशिश मत करना। और अपनी बेटी की शादी चोरी छुपे जयपुर कर देते हैं और वहाँ पर एक कुटिया होती है, वहाँ पर उसकी शादी कर देते हैं दोस्तों। जब वो रहने लगती है अच्छे से, लेकिन जो तनुजा होता है वो तो पूनम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो तो उसे सिर्फ उसे साथ रखना चाहता था, इसलिए वो पता निकाल ही लेता है कि पूनम की शादी आखिर कहाँ हुई है। वो जयपुर पहुंच जाता है। जयपुर पहुंचने के बाद में कुछ दिनों के बाद वो पता कर ही लेता है कि पूनम का ससुराल आखिर कहाँ है। उसका ससुराल पता करने के बाद में उसके हस्बैंड से यारी दोस्ती बढ़ाता है और इतनी यारी दोस्ती, गहरी दोस्ती बना लेता है कि वो उसको अपने घर लेकर जाने लगता है। जैसे ही पूनम तनुजा को देखती है, वो उसको देखकर खुश हो जाती है और वो भी उसको देखकर खुश, क्योंकि वो तो उसकी राह में ही था, वो तो खुश होता ही है। दोनों आपस में फिर उसी तरह से मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता है, उसके एक 11 महीने का बच्चा होता है पूनम के। जो उसका पति होता है, उसका पति भी पूनम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन वो एक दिन सोच रही थी कि मेरे एक बेटा है और इसके एक 17 साल का बेटा है, जिसने अपने बेटे को और पत्नी को लाने की अब तक कोशिश नहीं की है, वो मेरी क्या कदर करेगा। और जो मेरा पति है वो मुझसे इतना प्यार करता है, हर एक मेरी ख्वाहिश पूरी करता है, फिर इस आदमी के साथ में मुझे ऐसा क्या दिख रहा है जो
उसके साथ आकर्षित होती जा रही है। उसे आखिर में दिमाग आ ही जाता है कि यह सब गलत है और वो तनुजा को कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ पर आना बंद कर दीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है और मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़। लेकिन वो तनुजा जो होता है वो नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, और जो ये बेटा है यो भी मेरा ही बेटा है। इस तरह से पूनम से तनुजा कहता है। लेकिन जो पूनम होती है वो अपने पति को कहती है कि इस तरह से ये मेरी बुआ का लड़का तो ज़रूर है, लेकिन हाँ प्लीज़ इसकी नज़र कुछ, इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, इससे यार दोस्ती बंद कर दो और इसे अपने घर आने के लिए भी मना कर दीजिए। जिस तरह से उसका पति सुनता है तो वो इस तरह से उससे दूरियां बनाना और उसको इग्नोर करना मतलब शुरू कर देता है। लेकिन जो वो होता है उसका पति एक दिन उससे बोल ही देता है, प्लीज़ यार तू अब हमारे घर मत आया जाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी माँ मना करती है, मेरे पिताजी मना करते हैं, हमारे में झगड़ा रहता है। इस तरह से वो बहाना बनाता है। लेकिन जो तनुजा होता है वह सब कुछ जान चुका होता है। वह एक दिन 4 लड़कों को लेकर आता है और एक गाड़ी में उसको, जो उसका बेटा होता है, उसे किडनैप कर कर ले जाता है। क्योंकि उसका मानना दोस्तों यह होता है कि मीडिया वाले यही बता रहे हैं कि उसका मानना ये था, उस किडनैप जो वो उसको किडनैप कर कर लेकर गया था, कि ये मेरा ही बेटा है, अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो तनुजा पूनम खुद ही पे खुद मेरे पीछे आ जाएगी और हमारी फैमिली एक हो जाएगी। इस तरह से वो उसको किडनैप कर कर ले जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, पूनम और जो उसका पति होता है, उसके पति का नाम दोस्तों अशोक होता है, वो उसको, वे दोनों जाते हैं और उसको लेकर जाते हैं एक पुलिस थाने कि हमारे बेटे को ऐसे ऐसे एक इंसान ने, जो उसकी बुआ का लड़का है, उसने किडनैप कर लिया है और पता नहीं कहाँ पर है। उसका फ़ोटो भी पुलिस वालों को दे देते हैं। पुलिस वाले से ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एक हेड कांस्टेबल रह चुका था अलीगढ़ में, तो उसे सब राज पता था पुलिस वालों का कि कैसे कैसे पुलिस वालों से बचे जाता है और पुलिस वाले किस किस तरह से ढूंढते हैं। वो उस लड़के को अपने साथ साथ रखता है जहाँ पे जाता है, क्योंकि एक झोले में वो दूध रखा करता था, कुछ फल रखा करता था उस बच्चे को खिलाने के लिए। वो समझता था कि ये मेरा बेटा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि एक ना एक दिन पूनम भी मेरे पास आ ही जाएगी। पुलिस वाले से ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कभी अलीगढ़ जाता है, कभी हरिद्वार जाता है, कभी ऋषिकेश जाता है। इस तरह से वो कभी कहीं इस तरह घूमता रहता है। और दोस्तों क्या होता है, वो बाद अंत में एक साधु का वेश धारण कर लेता है और उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेता है, किटिया बनाकर रहने लगता है ऋषिकेश में जाकर, जहाँ पर साधु लोग रहा करते थे, ताकि वो मुझे पहचान ना सके। लेकिन पुलिस वाले भी बड़े निगरानी में थे, उन्हें भी पता चल जाता है कि जो वो किडनैपर है वो एक साधु का वेश बनाकर ऋषिकेश में रहता है। वे वहीं पर चले जाते हैं। कुछ पुलिस वाले साधु का वेश बनाते हैं और कुछ दिन वहीं पर रहते हैं और देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये और बच्चा है, इसलिए एकदम से अटैक तो नहीं कर सकते थे। तो क्या होता है, जो पुलिस वाले होते हैं और उन जो साधु का वेश बनाए हुए थे और दूसरों पुलिस वालों को भी बुला लेते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि प्लीज़ भागने की कोशिश मत करना, तुम्हें पुलिस वालों ने घेर लिया है और ऐसा करने की अगर आपने कोशिश की तो तुम्हें एकदम सीधे गोली मार दी जाएगी। लेकिन वो वहाँ से उस बच्चे को लेकर भाग लेता है, 3-4 खेत पार करता है, क्योंकि पुलिस वाले बच्चे को देखकर उस पर गोली नहीं चला सकते थे, क्योंकि बच्चा उसकी गोद में था। अगर गोली चला दी, किसी वजह से बच्चे को गोली लग गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि किडनैपर को पूरे 1 साल 2 महीने हो चुके थे उस बच्चे को अपने साथ लिए ये देखकर वे खुश हो जाते हैं कि कम से कम बच्चा ठीक ठाक है, बच्चे को तो इसने कुछ नहीं किया है इसलिए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में वो पकड़ा जाता है और उसको पुलिस वाले पकड़ने के बाद में न तो ले जाते हैं पुलिस थाने, और जो इसके माँ बाप थे उनको उनको खबर कर देते हैं कि
तुम्हारा बेटा मिल गया है। जो पूनम होती है और जो अशोक था वे आ जाते हैं पुलिस थाने, और पुलिस थाने में आने के बाद में जो बच्चा होता है किडनैपर से लिया जाता है, लेकिन किडनैपर उस बच्चे को नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो बच्चा भी नहीं जा रहा होता है। जैसे उसको उस बच्चे से ले रहे थे, बच्चे को ले रहे थे किडनैपर से, लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा रोता है, पापा पापा कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन उनके पास नहीं जा रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने उनका बेटा ले लिया और पूनम को ले जाकर दे दिया, क्योंकि पूनम उसका आमना सामना नहीं करना चाहती थी। एक किडनैपर का अपने बेटे को बाहर ही इंतज़ार करती है पुलिस वालों से कि मेरा बेटा बाहर लाकर दे दीजिए। जो पूनम की बहन होती है वे भी साथ में आई हुई थी और उसके जीजा भी, लेकिन जो बच्चा होता है कभी उसके पापा लेते हैं, कभी उसकी मम्मी लेती है, कभी उसकी बहन लेती है, कभी उसके जीजू लेते हैं, लेकिन वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था, वह रोए ही जा रहा था। वह अपने घर लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते उसे 3 दिन हो जाते हैं, नहीं तो वो बच्चा खुद सोता है, नहीं उन्हें सोने देता है। लेकिन जो पूनम होती है वो कहती है कि एक बार आप इसको मिला दीजिए उससे। लेकिन जो तनुजा होता है वो उसको जेल में बंद कर लिया जाता है, और उसको सोच रहे होते हैं कि इसको सज़ा दिए, या फिर ये एक पुलिसकर्मी भी रह चुका है इसको, या फिर मतलब उसे पुलिस उससे तो हटा ही दिया गया था। लेकिन अब उसकी यही यही की सुनवाई होती है। लेकिन सुनवाई करने से पहले दोस्तों उस बच्चे को उस किडनैपर से, तनुजा से एक बार और मिलाया जाता है। वो बच्चा उसकी गोद में जाकर एकदम चुप हो जाता है और पापा पापा कहकर ऐसे लिपट जाता है जैसे उसकी माँ हो। और बच्चों सब देखकर हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं बच्चों को इस तरह से चिल्लाते चिल्लाते, बच्चा चुप नहीं हो रहा है। बच्चा तनुजा की गोद में ही जाकर चुप हो जाता है। यह सब देखकर हैरान थे कि बच्चा इसकी कितनी ज़्यादा लगाव कर रहा है, इससे कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है, इसने भी इस बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करा होगा, तभी तो ये इस तरह से बच्चे को लगाव कर रहा है। इसलिए वे पुलिसकर्मी होते हैं, वे सब पूनम से और उसके पापा से पूछते हैं कि इस किडनैपर को क्या सज़ा दी जाए, जो आप कहोगे हम उसको वही सज़ा देंगे, क्योंकि आपका बच्चा सही सलामत है, इसने कुछ भी नहीं कहा है। जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चा इस गोदी से फिर दोबारा भी नहीं जा रहा था। इसलिए दोस्तों अगर हमारी यह घटना, हम सच्ची घटना इस पर लेकर आते हैं, जयपुर की सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो तनुजा है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।